ब्रह्मलीन परम पूज्य भैयाजी महाराज की 114वीं जयंती एवं 60वां प्रार्थना महोत्सव सावनेर तालुका के ताज आश्रम सावंगी के कई गणमान्य व्यक्तियों एवं हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 15 जनवरी को सावंगी स्थित श्री ताज आनंदाश्रम में ब्रह्मलीन परम पूजनीय भैयाजी महाराज का जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य भैयाजी महाराज द्वारा रचित अध्यात्म पर प्रार्थना स्त्रोत पर हरिभक्त परायण आचार्य डॉक्टर ज्योत्सनाताई पाटनकर ने उपदेश दिया, जिसमें हजारों भक्तों ने लाभ लिया। इस भव्य आयोजन की शुरुआत सुबह 5 बजे भैयाजी महाराज समाधि स्थल का अभिषेक 6 बजे, आरती 7 बजे से भैयाजी महाराज विचारित आध्यात्मिक प्रार्थना पाठ एवं सामूहिक प्रार्थना महोत्सव के दौरान दोपहर 12 बजे परम पूज्य श्री बाबा महाराज बुधोलिया द्वारा आध्यात्मिक प्रार्थना के दिव्य ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का अनावरण पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, आचार्य डॉक्टर ज्योत्सना पाटनकर, शालिनीताई बुधोलिया, ट्रस्टी प्रमुख सोमकांत बेंडे द्वारा किया गया। आयोजन का प्रास्ताविक प्राचार्य बर्डे ने किया तथा पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने आध्यात्म एवं संत महात्माओं के विचारों के चिंतन तथा मनन की आवश्यकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ज्योत्सनाताई पाटनकर के आध्यात्मिक प्रवचन से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर पवित्र ताज आश्रम सावंगी गांव ने एक मेले का रूप ले लिया, जहां बच्चों के मनोरंजन, खिलौने तथा गृहोपयोगी वस्तुओं की सैकड़ों दुकानों की व्यवस्था तथा आश्रम में आने वाले सभी भक्तों के लिए भोजन, आवास तथा महाप्रसाद की व्यवस्था ताज आनंदाश्रम समिति द्वारा शालिनीताई बुधोलिया और आश्रम की अध्यक्ष वृषाली मुदगल और विश्वस्तों के मार्गदर्शन में की गई। सावनेर पुलिस स्टेशन के रविंद्र मानकर के मार्गदर्शन में इस भव्य यात्रा कार्यक्रम में किसी भी अनुचित प्रकार को रोकने के लिए उचित पुलिस व्यवस्था की गई। वहीं राम गणेश गडकरी कॉलेज के एनएसएस के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने अपनी सेवाएं देकर भक्तों को दर्शन तथा महाप्रसाद आदि व्यवस्थाएं सुचारू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताज आनंद आश्रम के समीर दंदे, प्रणाली दंदे, पवन जमादार, रूपाली जमादार, गजू मजार, जगदीश पाटिल, भूषण सवाईकर, श्रीपाद जोशी आदि ने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए कड़ी मेहनत ली। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर महाराष्ट्र टीवी 24 सावनेर तालुका के ताज आश्रम सावंगी में पहुंचा। यहाँ देख रहे हैं कि भाविकों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। ये सूफी संत दाजी महाराज के उपस्थिति से पावन हुआ ये एक तीर्थ स्थान है, जिसका पूरे संपूर्ण विदर्भ तथा मध्य प्रदेश के बहुत से भाग के ऊपर में इनके अभिभावक जो हैं वो पाए जाते हैं। ये बाजू में जो जगह दिख रही है, उस जगह दाजी महाराज बैठ कर अपनी तपस्या करते थे। ये सूफी संत ताजुद्दीन बाबा, शफी बाबा, अनुसया माता, इनके पावन धूलि से पावन इस पावन जगह के ऊपर में आज मकर संक्रांति का भव्य मेला लगा हुआ है। वो कम होना चाहिए, उनकी जो है वो बढ़नी चाहिए, न्याय बढ़ना चाहिए और उसके बाद अपने भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। लेकिन पहले खुद का जो आचरण वो अच्छा है। परिवार लोगों का जो मोह होता है, वो होता है और चाहिए और पैसा चाहिए, उनके पास मेरे आवाज छोड़ो, इस प्रकार का कभी कभी दबाव डालते हैं और भ्रष्टाचार को उत्तेजन ही मिलती है उससे। तो वो सब बंद होना चाहिए। जो है, जो प्रामाणिक भाव से मिल रहा है, इसमें संतुष्टि होनी चाहिए। होता है क्या कि माता पिता खुद का सिर्फ सोचते हैं और खुद का सुख जब सोचते हैं तो बच्चों के प्रति जो उनका कर्तव्य होता है, बच्चों के प्रति जो संस्कार वगैरह होने चाहिए, वो नहीं कर रहे। सब थोड़े है ही, लेकिन कई लोग जाना करके जो देते हैं वो खुद का देखते हैं। बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल दे दो, चुप बैठेगा, कुछ फिल्म दिखाओ, चुप बैठेगा। लेकिन इस प्रकार से बच्चों को वो आदत पड़ जाती है और मोबाइल के पूरे अधीन हो जाती है। वो ठीक नहीं है। इसके लिए खुद ने पहले ये रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और खुद का व्यसन कम करना चाहिए। जो बड़े हैं हमारे एज के, वो भी हमेशा अगर टीवी के सामने बैठे रहे तो उनके पोते पोती वगैरह वही करेंगे ना, जैसे खुद बदलाव करे वैसे बच्चों को करें। बच्चों को संस्कार दिलाने के लिए
जॉब जिसे बोलते हैं, उसके पीछे पड़ा रहता है। मेहनत का काम जो है वो करना बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। ये तो आपको पता है, हमारे यहाँ भी मैंने देखा है कि बच्चा मैट्रिक हो गया, अब उसे काम पर कैसे भेजो, बच्चे उनको भेजते नहीं, और वो बच्चे घर पर बैठे रहते हैं, हसन के आगे हो जाते हैं। का जो है वो हम इतने पढ़े, अब मेहनत का काम नहीं करेंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे, इस प्रकार की जो भावनाएं आज में बढ़ती जा रही है वो ठीक नहीं है। मेहनत जो है, मेहनत से फल मिलना चाहिए। मेहनत का मोल बहुत कम कर दिया है लोगों ने, वो सही नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों का संस्कार पहला काम है हमारा, सिर्फ माँ का नहीं, पिता का भी ये काम होता है और सबका काम होता है। और अगर ये सही संस्कार मिले तो बच्चा अच्छा होगा, अच्छा निकले जरूर से। लेकिन अगर भी नहीं वैसा बर्ताव करे तो बच्चा कैसे करेगा? पहला बदल महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कारे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस: कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824।